इसके एमपीजी के क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आपके एमपीजी के यहाँ पर एमपी पुलिस एग्जाम के लिए टारगेटेड एमपीजी के का जो क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों, उनके वीडियो लाए जा रहे हैं दोस्तों। यह हमारा 15वां वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर हम आपको बता दें, टारगेटेड क्वेश्चन, किसी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन नहीं लाए जा रहे हैं जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि दोस्तों आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके यह क्वेश्चन जो हम आपके लिए लाए हैं, एमपी जीके के और जीके के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप एमपी पुलिस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो क्वेश्चन सीरीज लगाना ना भूलें। टेस्ट सीरीज आप लगाइए, आप जितनी भी चाहे प्रिपरेशन कर लीजिए, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज लगाना अनिवार्य है, तभी आपको क्वेश्चन का अंदाज़ा हो पाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या आपका स्कोर कार्ड रहता है टेस्ट सीरीज से। तो इस प्रकार आप यह समझ पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट जब तक नहीं आएगा आपका, तब तक आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर लगाइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तभी आपके लिए यहाँ पर आसान हो पाएंगी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ग्वालियर अखबार, मालवा अखबार, नवजीवन, हलचल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका वह है दोस्तों ग्वालियर अखबार। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर अखबार सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला अखबार था दोस्तों। यह उर्दू अखबार था, यह आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले हिंदी अखबार, हिंदी भाषा में सबसे पहले कौन सा अखबार प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों वह था दोस्तों मध्य प्रदेश में मालवा अखबार, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, वह है दोस्तों आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश के किन, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के किन राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पूर्व में सबसे अधिक थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है NH2, NH3, NH17, NH76। तो दोस्तों यहाँ पर राजमार्ग नहीं, आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पर होना है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसकी लंबाई आपको बताना है पूर्व में सबसे अधिक थी, किसकी थी दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर है NH3। जी हाँ दोस्तों, NH3 मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था दोस्तों। जबकि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन था दोस्तों, वह था दोस्तों NH7। तो दोस्तों इन दोनों में बदलाव हो गया है। अब NH3 की जगह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन हो गया है, NH46 हो गया है। जबकि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन हो गया है, NH44 हो गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि MP का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन है दोस्तों। तो NH135BB, NH135BB यह मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों, NH135BB यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजकीय मार्ग, जी हाँ दोस्तों, राज्य मार्ग, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य मार्ग या स्टेट हाईवे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य मार्ग या स्टेट हाईवे, राज्य मार्ग या स्टेट हाईवे कौन सा है दोस्तों। तो वह है दोस्तों NH19, यह आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा, अब आपका पहले तो था NH3 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, अब कौन हो गया है NH46। और पहले था आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो पहले आपका सबसे बड़ा देश का नेशनल हाईवे था वह था NH7, लेकिन अब वह कौन हो गया है NH44। तो यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा राजकीय मार्ग यानी SH मतलब स्टेट हाईवे आपका वह है SH19। और इस सबसे छोटा प्रदेश का, मध्य प्रदेश का या प्रदेश का सबसे छोटा आपका नेशनल हाईवे वह है NH135BB, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनः नामकरण के बाद वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है NH43, NH44, NH45, NH46। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से आप क्वेश्चन सुन लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनः नामकरण के बाद मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है NH43, NH44, NH45, NH46। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है
NH46 अभी मैंने बताया है, पहले आपका NH3 था। और ऐसी देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH44 हो गया, पहले कौन था, NH7 था। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है माधवराय नेशनल पार्क, संजय अभ्यारण्य, कान्हा किसली और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों कान्हा किसली नेशनल पार्क। इसको क्या किया गया है दोस्तों, इसको क्या किया गया है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान है जिसका अपना स्वयं का एक मस्कट है, ये स्वयं का एक शुभंकर है, शुभंकर है। वह क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों भूरा सिंह या भूर सिंह भी इसको कहते हैं, भूरा सिंह। यह आपका इसका शुभंकर है, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है दोस्तों, इसमें आपका ब्रैंडेरी बारहसिंगा पाया जाता है, जो हमारे मध्य प्रदेश का बारहसिंगा पाया जाता है, जो हमारे मध्य प्रदेश का क्या है, जो हमारे मध्य प्रदेश का यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हमारे मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों, राजकीय पशु है। यह आपको ध्यान रखना है। राजकीय पक्षी कौन है, तो वह दूधराज। यह आपको ध्यान रखना है। राजकीय पशु अगर आपको पूछा जाए दोस्तों दूधराज, तो ये आपको ध्यान रखना है। और राजकीय पुष्प कौन है, तो दोस्तों वह मैं अभी बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा किसली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है दोस्तों, वह कितने 32 कान्हा किसली नहीं, यहाँ पर आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, यह आपका 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है कि यह आपका क्या है दोस्तों, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में पंचधारा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, 1993 में, 1994 में। तो पंचधारा योजना आपकी कब प्रारंभ हुई थी? 1991 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब हुआ था? यहाँ पर आपका ऑप्शन है 1970 में, 1972 में, 1974 में, 1976 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 24 अक्टूबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश योजना मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, प्रकाश चंद्र सेठी, द्वारका प्रसाद मिश्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन है दोस्तों? प्रकाश चंद्र सेठी। ये आपके मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री होते हैं। और जिस वक्त इसका गठन हुआ था दोस्तों, उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी थे जो इसके अध्यक्ष थे। आपको इसके उपाध्यक्ष बताना है दोस्तों, उपाध्यक्ष पहले कौन थे, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन होगा दोस्तों? तो आपको पता है पदेन अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं। तो दोस्तों कौन होगा दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ किस सन में हुआ था, मतलब कब शुरू हुई थी? तो 1971, 1962, 1977, 1978। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 1971। ये आपको ध्यान रखना है, 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है बेतवा नदी, तवा नदी, उर्मिल नदी, सिंध नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है
बेतवा नदी पर यह आपका माता टीला बांध परियोजना स्थित है। और दोस्तों माता टीला बांध परियोजना, राजघाट परियोजना, यह कहाँ पर है? बेतवा नदी पर ही स्थित है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह यमुना की एक सहायक नदी है और रायसेन जिले के कुमरा गांव से यह इसका उद्गम होता है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन है दोस्तों? तवा परियोजना। यह क्वेश्चन आपका आता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है, तवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 1962 में आपकी मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में मैंगनीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पर है? छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सतना। तो दोस्तों मैंगनीज का पूछा गया है, यहाँ पर सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? तो दोस्तों वह है दोस्तों बालाघाट। बालाघाट की भारवेली की आपकी जो खदान है दोस्तों, वह आपकी मैंगनीज की सबसे बड़ी खदान है दोस्तों, और एशिया की सबसे बड़ी भी मैंगनीज की खदान है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में रावण पूजा कहाँ की जाती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या है दोस्तों? सागर जिले में, शाजापुर जिले में, जबलपुर जिले में, मंदसौर जिले में। तो दोस्तों मंदसौर जिले में आपके मध्य प्रदेश में रावण की पूजा की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वो मंदसौर में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन भी किया जाता है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पर वह है दोस्तों राला मंडल आपका मध्य प्रदेश राज्य का क्या है दोस्तों? सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है दोस्तों? आपका नौरादेही, यह कहाँ है? सागर में स्थित है। राला मंडल आपका इंदौर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया? यहाँ पर आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मिजोरम। तो वनों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश ने किया था, यह आपको ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, रतलाम, ग्वालियर। तो दोस्तों संजीवनी संस्थान आपका दोस्तों भोपाल में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, इसको लेक सिटी भी बोला जाता है, भोपाल को दोस्तों। ये आपदा प्रबंधन संस्थान, यह भी आपका भोपाल में ही है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? राजगढ़, झाबुआ, भिंड, उज्जैन। तो न्यूनतम वनों वाला जिला पूछा गया है दोस्तों, तो वह है दोस्तों उज्जैन, ध्यान रखना है। यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाकालेश्वर का मेला आपका यही उज्जैन में, महाकालेश्वर का मंदिर यही उज्जैन में आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों आपका उज्जैन में आपका जंतर मंतर भी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन में मध्य प्रदेश का एकमात्र जंतर मंतर भी है। उज्जैन में प्रति 12 वर्ष में क्या लगता है दोस्तों? उज्जैन में प्रति 12 वर्ष में आपका क्या लगता है? आपका जो कुंभ का मेला है दोस्तों, उसका आयोजन किया जाता है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। उज्जैन में ही भृतही की गुफाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो वह था दोस्तों आपका अवंती, है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं? यहाँ पर आपका ऑप्शन है 30.70%, 27%, 25.14%, 29%। इसका राइट आंसर है 25.14% क्षेत्रफल में क्या पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। अगर वनों के लिहाज से देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है कमाल, गुलाब, लिली, चमेली। तो इसका राइट आंसर है सफ़ेद लिली, आपके मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है अशोक, आम, पीपल, बरगद। तो दोस्तों बरगद आपका क्या है दोस्तों? बरगद आपका या बनियान ट्री आपका मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, अशोक आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष।